নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में हैं, सप्तम अध्याय चल रहा है। आज हम लोग पहला श्लोक से श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.7.1 ऑनवर्ड्स। सब मेरे बाद दोहराइए। श्री नारद उवाच एवं दैत्यसुते पृष्टो, बोलिए, महाभागवतो असुरा उवाच तन्स्मयामान परन्मद अनुभाषितम्। सभी भक्तों से अनुरोध है, बहुत ध्यान पूर्वक अगला 45 मिनट श्रीमद् भागवतम श्रवण कीजिए। मल्टीटास्क मत कीजिएगा। ध्यान से हर एक प्रभुपाद जी का अनुवाद, तात्पर्य, हर एक लाइन समझने का प्रयास कीजिए। अनुवाद पढ़िए माता जी। अच्छा। श्री नारद मुनि ने कहा, यद्यपि भक्त प्रहलाद महाराज असुरों के परिवार में जन्मे थे, किंतु वे समस्त भक्तों में सबसे महान थे। इस प्रकार अपने असुर सहपाठियों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने मेरे द्वारा कहे गए शब्दों को स्मरण किया और अपने मित्रों से इस प्रकार कहा। तात्पर्य, हाँ, रुकिए। तो ये नारद मुनि उवाच लिखा है। यस बेनोता माता जी, नारद मुनि किनको बोल रहे हैं? इतना टाइम नहीं ले सकते, बताइए हाँ या ना। इसके पहले सुने नहीं थे। उसके पहले तो अभी शुरू हुआ क्लास, सुनेंगे कैसे? ये सुधामयी वल्लभी माता जी, वाह, क्विज मास्टर को भी मालूम नहीं है। किसको मालूम? अयादु को बोल रहे नारद मुनि। रॉन्ग आंसर। यस अंजना माता जी, युधिष्ठिर महाराज को। हरे कृष्ण। तो नारद मुनि को युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था राजसूय यज्ञ में, भाई बताओ, शिशुपाल का वाला बताया, फिर प्रहलाद महाराज के बारे में, तो प्रहलाद महाराज को टॉर्चर क्यों किया? उस प्रसंग में पूरा प्रहलाद महाराज का कहानी नारद मुनि श्रवण करा रहे हैं। तात्पर्य, जब भक्त प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे तो उन्होंने श्री नारद मुनि के शब्द सुने थे। कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि गर्भ बालक ने किस प्रकार श्री नारद मुनि के शब्द सुने होंगे। किंतु यह आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन की प्रगति को किसी भी भौतिक दशा के द्वारा रोकी नहीं जा सकती। यह अहेतुक की प्रतिभा कहलाती है। आध्यात्मिक ज्ञान के, एक सेकंड, इसको क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, अहेतुकी अप्रतिहता। हाँ, अहेतुकी का अर्थ क्या है? कोई हेतु नहीं, कोई भी भागवत का भागीदार बन सकता है। और अप्रतिहता का अर्थ क्या है? कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि पहला दिन जब करना जीवन में नहीं करना है, ऐसा दिन कि एक ही दिन श्रवण करना कभी नहीं करना है, नहीं। एंड भक्ति इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, ये अहेतुकी अप्रतिहता, और बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, म्यूट पे। तो अहेतुकी अप्रतिहता ये कौन सा श्लोक से है? कोई बता सकता है? इधर बहुत भक्ति शास्त्री वाला है, विनीता शास्त्री, सुषमा शास्त्री, बहुत माताजी लोग हैं। ये बताइए, अहेतुकी अप्रतिहता। सवे पुंसा परो धर्मो, बाकी बोलिए। यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता व्ययात्मा प्रसिद्धति। आया था ना आप लोग का भक्त सामने सुनने में? नहीं आया ये श्लोक? बहुत बढ़िया। तो
भक्ति अहेतु की अप्रतिहता, अनकंडीशनल एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो नारद मुनि बता रहे हैं यही भक्ति जीवन है। भक्ति जीवन में जो प्रगति है, बहुत ध्यान से सुनिए, प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ कैन नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एनी मटेरियल कंडीशन। अचानक कोई झगड़ा हो गया, अचानक कोई झमेला आ गया, अरे हम भक्ति नहीं करेंगे, ये हो गया मेरा, कोई कुछ बोल दे हो गया मेरा, ऐसा नहीं। ये है अहेतु की अप्रतिहता। भक्ति जीवन में क्या लिखा है देखिए, पढ़िए वो लाइन फिर से माता जी, एक सेकेंड। हरे कृष्ण, ललो प्रणाम प्रभु जी। प्रभु वो मीटिंग का अपडेट देना था प्रभु, अभी क्लास के बाद दूं प्रभु आपको 4 बजे। हाँ ओके, हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए फिर से सेकंड सेंटेंस पढ़िए। आध्यात्मिक जीवन की प्रगति को किसी भी भौतिक दशा के द्वारा रोकी नहीं जा सकती। हाँ, ये अहेतु की अप्रतिहता है, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। वो देश पराधीन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोला था हमारे प्रभुपाद। अभी हम लोग कृष्ण भक्ति सोचेंगे, अभी ब्रिटिश से छुड़वाना है देश को। अरे भाई, भक्ति रोक नहीं सकता है, अहेतु की अप्रतिहता किसी के लिए नहीं रोक सकता है। ये देश पराधीन है तो क्या हुआ, कितना लोग हर एक दिन मर रहा है, जीवित हो रहा है, कितना लोग शमशान घाट में चला जा रहा है। उन लोग का क्या होगा अगर भक्ति में नहीं होगा? यमराज को जाकर बोलेगा मेरा देश पराधीन था, हमको छोड़ दीजिए, पिटाई मत दीजिए, हमने इसीलिए भक्ति नहीं किया, हमने भारत आंदोलन में योगदान दिया। यमराज सुनेगा ये सब? कभी नहीं। आगे, आध्यात्मिक ज्ञान के अर्चन में कोई भी भौतिक दशा रोक नहीं पाती। इस प्रकार भक्त प्रहलाद महाराज बचपन से ही अपने मित्रों को आध्यात्मिक ज्ञान बतलाते रहे। इसका प्रभाव भी पड़ता रहा, यद्यपि वे सभी बालक थे। तो श्रवण का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, रिसेप्शन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज नेवर चेक्ड बाय एनी मटेरियल कंडीशन। पेट के अंदर से भी उन्होंने श्रवण कर लिया, और यहाँ क्लास में लोग जगह जगह सो जाते हैं, श्रवण नहीं हो पाता। अचानक कुछ पूछते हैं, क्या क्या पूछ लिया भाई, मैं तो अभी ज्वाइन किया। देखिए, पेट के अंदर से भी उन्होंने श्रवण कर लिया। अगला श्लोक, श्री प्रहलाद उवाच पितरी प्रष्ठिते अस्माकं तपसे मंदराचलम युद्धोद्यमं परं चक्रुर विबुधा दानवान् प्रति। ये अनुवाद 3 बार पढ़िए। भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, जब हमारे पिता हिरण्यकश्यपु कठिन तपस्या करने हेतु मंदराचल पर्वत पर चले गए, तो उनकी अनुपस्थिति में इंद्र इत्यादि देवताओं ने युद्ध में समस्त असुरों को दमन करने का भारी प्रयास किया। भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, जब हमारे पिता हिरण्यकश्यपु कठिन तपस्या करने हेतु मंदराचल पर्वत चले गए, तो उनकी अनुपस्थिति में इंद्र इत्यादि देवताओं ने युद्ध में समस्त असुरों का दमन करने का भारी प्रयास किया। प्रभु हो गया 2 बार, 3 बार। अच्छा भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, जब हमारे पिता हिरण्यकश्यपु कठिन तपस्या करने हेतु मंदराचल पर्वत चले गए, तो उनकी अनुपस्थिति में इंद्र इत्यादि देवताओं ने युद्ध में समस्त असुरों का दमन करने का भारी प्रयास किया। और एक बार, भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, 4 बार हो गया। हाँ ठीक है, अवार्ड मिलेगा। भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, जब हमारे पिता हिरण्यकश्यपु कठिन तपस्या करने हेतु मंदराचल पर्वत चले गए, तो उनकी अनुपस्थिति में इंद्र इत्यादि देवताओं ने युद्ध में समस्त असुरों का दमन करने का भारी प्रयास किया। ये ड्रामा में भी हम लोग देखा, जैसे मंदराचल पर्वत में हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था,
और इंद्र आकर सब असुरों को दमन कर रहा था। कल देखा ना ड्रामा में? कल दोपहर का ड्रामा में देखा था या सुबह वाला? भागवतम में देखा। अगला श्लोक। पिपीलिकेर अहिरिवा निष्ट्यालो निष्ट्यालोकोपतापना अभाक्षिति वदन्तो वासवादया। अनुवाद। ओह, जिस प्रकार सांप को छोटी छोटी चींटियां खा जाती हैं, उसी प्रकार कष्टदायक हिरण्यकश्यपु, जो भी सभी प्रकार के लोगों पर कहर ढाता था, अपने ही पाप कर्मों के कारण पराजित किया जा चुका है। ऐसा कहकर इंद्राती देवताओं ने असुरों से लड़ने की योजना बनाई। Arranged to fight the serpent decision by small lengths. So Travis and who was victory by miseries upon the time have now been defeated by the reactions of. यानी इसका ये कैसे मैंने क्या चीज का उदाहरण दे रहा है? हिरण्यकशिपु का पूरा शरीर जो उइपोका से खा रहा था उसके लिए, या उनका शत्रु को मार, हिरण्यकशिपु का सोल्जर्स को मार दे रहा था उसलिए? पराजित हो गया था। पराजित हो गया था, वो तो गया था मंदराचल। अरे उनका जो सैन्य का मार दे रहा था, ये पिपली का यानी चींटियों का तुलना किससे किया गया? उनका शरीर क्षय हो रहा था उसलिए, या उनका सैन्य क्षय हो रहा था उसलिए? हमको लग रहा है उनका सैन्य क्षय हो रहा था। सैन्य का क्षय हो रहा था। बाकी लोगों का कुछ ओपिनियन नहीं है क्या? सब सुन रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? एक दो व्यक्ति कुछ उत्तर देता है, बाकी लोग सिर्फ माने किताब और स्क्रीन को बहुत बड़ा बड़ा आप करके देखते रहता है। हाँ, 1 घंटा देखना है बस। कुछ समझ में आता है क्या? कुछ पूछने से कुछ उत्तर नहीं दे सकते? कुछ समझ नहीं आता है आप लोगों को क्या? भगवान ने। अगला श्लोक 4-5। हाँ बोलুন। প্রভু, আপনি যেটা বলেছেন আমার মনে হচ্ছে সেটাই হবে। কোনটা? যে বললেন যে পিপিলিকা যেমন সাপকে ভক্ষণ করে, আর হিরণ্যকশিপু যখন মন্দার পর্বতে গিয়েছিল, সেই তার গায়েতে উইপোকা ঢিপি হয়েছিল, উইপোকাগুলো খাচ্ছিল, সেই রকম তার সঙ্গে তুলনা করেছে। কিন্তু আগের শ্লোকে তো সৈন্যগুলোকে মারছিল একটা একটা করে দেবতারা, সেটা লেখা আছে। দেখি আগে 4-5 নম্বর শ্লোক একসঙ্গে দেওয়া আছে। ইয়েস বেনতা মাতাজি। पाप कर्म के कारण पराजित किया जा चुका है, इसका मतलब किससे पराजित हो गया? ये जो टुकुर 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 करके उइपोका खा रहा है, एक एक करके सब सैन्य को मार रहा है। जितना सैन्य इकट्ठा किया है, जितना उन्होंने बनाया है बल, सब देवता लोग एक एक करके मार रहा है। ठीक जिस तरह सांप को टुकुर 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 करके चींटी खा लेता है। ठीक है, अगला श्लोक 4-5। तेषामति बलोद्योगम् यासुर युतापा माध्यमाना सुरेर्भीता सर्वतो दिशम् कालत्र पुत्र वित्ताप्तन्
गृहान् पशु परिच्छदान् छन्दान् नावेक्ष्यमानस्त्वरित सर्वे प्राणा परिष्पशवा अनुवाद। क्या आवाज आ रहा है? एक के पश्चात एक मारे जाने पर जब असुरों के महान नायकों ने लड़ाई में देवताओं का अभूतपूर्व पराक्रम देखा तो वे तितर बितर होकर सभी दिशाओं में भागने लगे। अपने प्राणों की रक्षा हेतु वे अपने घरों, पत्नियों, बच्चों, पशुओं तथा घर के समस्त सामग्री को त्याग कर जल्दी जल्दी भाग लिए। उन्होंने इन सब की चिंता नहीं की और बस भाग गए। चंदा माता जी। हाँ प्रभु जी। म्यूट कौन करेगा? अगला श्लोक। व्यालुम्पन राज शिबिरम अमराकांक्षिना महिषीसिं मातरं मम चाग्रहीत। अनुवाद। विजयी देवताओं ने असुर राज हिरण्यकश्यपु के महल को लूट लिया और उसके अंदर समस्त वस्तुएं नष्ट भ्रष्ट कर दी। तब स्वर्ग के राजा इंद्र ने मेरी माता को बंदी बना लिया। राजा शिबिरम, राजा का शिविर, अच्छा घर। अगला श्लोक। तो मेरे माता का बंदी कर दिया है, कौन बोल रहे हैं? प्रहलाद महाराज। किसको बोल रहे हैं? असुर बालकों को। हाँ, उनका माता कौन है? कयादु। कयादु को बंदी कर दिया। क्यों बंदी कर दिया? रोहिणी के पापा ने हिरण्यकश्यप की पत्नी थी और उनके गर्भ में जो बालक था वो भी असुर ही होगा। इससे अच्छा उनको बंदी बना के बालक का हत्या कर दिया गया। नियमानां भयोद्विग्नं, बोलिए। पुररिं इव देवर्षि पथि अनुवाद। जब इस प्रकार वे गिद्ध द्वारा पकड़ी गई कुररी पक्षी की भांति भय से चिल्लाती हुई ले जा रही थी तो देवर्षि नारद, जो उस समय किसी भी कार्य में व्यस्त नहीं थे, घटना स्थल पर प्रकट हुए और उन्होंने इस अवस्था में उन्हें देखा। इस अवस्था में कि इंद्र पकड़ के ले जा रहा है कयादु को। प्राहनैनां सुरापते मुञ्च महाभागा सतीं पारपरिग्रहम्। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने कहा, हे देवराज इंद्र, यह स्त्री निश्चय ही पाप परहित है। तुम्हें इस प्रकार क्रूरतापूर्वक घसीटना नहीं चाहिए। हे अति सौभाग्यशाली, यह सती स्त्री किसी दूसरे की पत्नी है, तुम इसे तुरंत छोड़ दो।
श्री इंद्र उवाच श्री उवाच आस्ते जठरे वीर्याम् अभिशायं सुराद्विषा अस्य तायावत् प्रसवम् पदा गता। अनुवाद। राजा इंद्र ने कहा, इस असुर पत्नी के गर्भ में उस महाअसुर हिरण्यकश्यपु का वीर्य है, अतः एवं इसे तब तक हमारे अधिकार में रहने दे जब तक बच्चा उत्पन्न नहीं हो जाता, तब हम इसे छोड़ देंगे। इसे छोड़ देंगे, बच्चे को मार देंगे। तात्पर्य, स्वर्ग के राजा इंद्र ने भक्त प्रहलाद महाराज की माता को इसलिए बंदी बनाना चाहा क्योंकि उसने सोचा कि उसके गर्भ में दूसरा हिरण्यकश्यपु बैठा है। अतः एवं उसने सोचा कि सर्वोत्तम उपाय यही होगा कि जब यह बच्चा उत्पन्न हो तो उसे मार डाला जाए और तब स्त्री को मुक्त कर दिया जाए। 10 नंबर। श्री नारद उवाच अयं निष्किल्बिषा साक्षान् महाभागवतो महान् मया न प्राप्स्यते संस्थाम् अनन्तानुचरो बली। এই দুপুরবেলা 12টা থেকে 1টাও আমরা বৃহৎ ভাগবতামৃতম ক্লাস করি, ওটাতে আপনাকে দেখি না। ভোরবেলা সকাল 6টা থেকে 7টা চৈতন্য মঙ্গল বাংলা ভাষায় হয়, সেটাতেও দেখি না। চেষ্টা করবেন এগুলো অ্যাটেন্ড করতে, ঠিক আছে? অনুবাদ। श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया, इस स्त्री के गर्भ में स्थित बालक निर्दोष तथा निष्पाप है। निसंदेह वह एक महान भक्त तथा पूर्व पुरुषोत्तम भगवान का शक्तिशाली सेवक है, अतः एवं तुम उसे मार पाने में सक्षम नहीं होगे। तात्पर्य, ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब असुरों या अभक्तों ने भक्त को मारने का प्रयास किया है, किंतु वे पूर्व पुरुषोत्तम भगवान के महान भक्त को कभी मार नहीं पाए हैं। श्री भगवान श्रीमद् भगवत गीता 9.31 में वचन देते हैं कि कौन्तेया परिजानीहि नामे भक्त परेष्यति। यह पूर्व पुरुषोत्तम भगवान की घोषणा है कि उनका भक्त असुरों द्वारा नहीं मारा जा सकता। भक्त प्रहलाद महाराज इस वचन की सत्यता के ज्वलंत उदाहरण हैं। श्री नारद मुनि ने स्वर्ग के राजा से कहा, भले ही तुम देवता क्यों न हो, तुम्हारे लिए और अन्य व्यक्तियों हेतु भी इस बालक को मार पाना असंभव होगा। इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रो देवर्षिमनायन् वचा अनंत प्रिय भक्त्यायिनाम् परिक्राम्य दिवं ययौ। अनुवाद। जब महान संत श्री नारद मुनि ने इस प्रकार कहा तो राजा इंद्र ने श्री नारद मुनि के वचनों को सम्मान करने हेतु तुरंत ही मेरी माता को छोड़ दिया। चूंकि मैं भगवत भक्त था, अतः एवं सब देवताओं ने मेरी माता की परिक्रमा की और तब वे सभी अपने अपने स्वर्ग लोक में वापस चले गए। यद्यपि राजा इंद्र तथा अन्य देवता महापुरुष हैं, किंतु वे श्री नारद मुनि के इतने आज्ञाकारी हैं कि राजा इंद्र ने भक्त प्रहलाद महाराज संबंधी
श्री नारद मुनि के वचनों को तुरंत स्वीकार कर लिया। यह परंपरा पद्धति द्वारा समझना कहलाता है। इंद्र तथा देवताओं यह नहीं जानते थे कि हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु के गर्भ में एक महान भक्त है, किंतु उन्होंने श्री नारद मुनि के प्रामाणिक कथन को स्वीकार कर लिया और तुरंत ही उसे गर्भिणी स्त्री की प्रदक्षिणा करके उस भक्त को सम्मान प्रदान किया। परंपरा पद्धति द्वारा श्री भगवान तथा भक्त को समझना ही ज्ञान की विधि है। ईश्वर तथा उनके भक्त के विषय में तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है होती है। मनुष्य को चाहिए कि परमाणिक भक्त के कथनों को स्वीकार करे और समझने का प्रयत्न करे। हरे कृष्ण। 12 नंबर श्लोक। ततो मे मातरम ऋषि, बोलिए, सामान्य निजाश्रमे अस्येहोस्यतां वत्से यावत् ते भातुरागमा। यस, आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? किरण देवी माता जी, उर्मिला शौ माता जी, पूनम जयसवाल माता जी, और एक है किरण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़े प्रभु जी। अनुवाद। भक्त प्रहलाद महाराज ने आगे बताया, महान संत श्री नारद मुनि मेरी माता को अपने आश्रम ले गए और सभी प्रकार से सुरक्षा कर आश्वासन देते हुए कहा, मेरी बेटी, तुम अपने पति के वापस आने तक मेरे आश्रम में रहो। हरे कृष्ण। कैसा था नारद मुनि का आश्रम? ठीक था? ओके। अगला श्लोक 14 नंबर। ऋषिं पर्यचरत् तत्र भक्त्या सती अंतर्वत्नि स्वगर्भस्य इच्छा प्रसूतये। हरे कृष्ण हरे कृष्णा जी। 13 नंबर श्लोक प्रभु। 13 नंबर सिद्धे वर्षे तथा अंतिके सा कुतो भया यावत् दैत्यपतिर्घोरा देव ऋषि नारद के अनुदेशों को मानकर मेरी माता किसी प्रकार के भय के बिना उनकी देखरेख में तब तक रहती रही जब तक मेरे पिता अर्थात दैत्यराज अपनी भीषण तपस्या से मुक्त नहीं हो लिए। हरे कृष्ण। पंखा थोड़ा ऑफ करना पड़ेगा। ऋषिं पर्यचरत् तत्र परमया सती अंतर्वत्नि स्वगर्भस्य प्रसूतये। मेरी माता गर्भवती होने के कारण अपने गर्भ की सुरक्षा करना चाहती थी और चाहती थी कि पति के आगमन के पश्चात संतान उत्पन्न हो। इस प्रकार वे नारद मुनि के आश्रम पर रहती रही, जहाँ वे अत्यंत समर्पण पूर्वक श्री नारद मुनि की सेवा करती रही। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम 9.19.17 में कहा गया है, मात्र सर्वस्त्र दुहित्र व
न विविक्त मात्र सर्व स्वस्व दुरित्र व, मात्र सर्वस्व दुहित्र सर्वस्व नहीं है, स्वस्त्र लिखा है। स्वस्व मात्र स्वस्वर दुहित्र व नाविविक्त सनो भवेत् वेरी गुड। बलवान इंद्रिय ग्रामो विध्वंसमपि कर्षति। आगे। मनुष्य को चाहिए कि वह स्त्री के साथ एकांत में न रहे, चाहे वह उसकी माता, बहन या पुत्री ही क्यों न हो। यद्यपि एकांत स्थान में पुरुष को स्त्री के साथ रहने हेतु कई प्रकार से वर्जित किया गया है, तो भी श्री नारद मुनि ने भक्त प्रहलाद महाराज की तरुणी माता को आश्रय दिया, जो अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उनकी सेवा करती रही। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि श्री नारद मुनि ने वैदिक आदेशों का उल्लंघन किया? निश्चय ही नहीं। ऐसे आदेश संसारी प्राणियों हेतु हैं, किंतु श्री नारद मुनि तो संसारी श्रेष्ठों से परे हैं। वे महान संत हैं और दिव्य पद पर स्थित हैं। अतः स्वयं तरुण होते हुए भी वे तरुणी स्त्री को शरण दे सके और उसकी सेवा स्वीकार की। श्री हरिदास ठाकुर ने भी एक वैसा तरुणी से रात्रि के गहन अंधकार में बातें की थी, लेकिन वह स्त्री उनके मन को विचलित न कर पाई। उल्टे ही वह श्री हरिदास ठाकुर के आशीर्वाद के परम भक्त अर्थात वैष्णवी बन गई। किंतु सामान्य लोगों को ऐसे महान भक्तों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उन्हें स्त्रियों की संगति से दूर रहकर विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। किसी को नारद मुनि या श्री हरिदास ठाकुर का अनुकरण नहीं करना चाहिए। कहा गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। माने वैष्णव का क्रिया मुद्रा, उनका कार्यकलाप विज्ञ माने जो बुद्धिमान व्यक्ति वो भी समझ नहीं पाएगा, विज्ञ ना बुझाए। बड़ा से बड़ा विद्वान भी वैष्णव के आचरण को नहीं समझ सकता। कोई भी बिना भय उनको अपने आश्रम में ले आया, तो इमरजेंसी सिचुएशन था, उसको मारने जा रहा था इंद्र। उस समय उसको लेकर बचा के आया, उसको घर भी वापस नहीं भेज सकते, क्योंकि देवता लोग पूरा हिरण्यकशिपु का पूरा राज्य को आक्रमण कर चुका था। तो स्थान काल परिस्थिति के हिसाब से अशोक प्रभु भी लाना पड़ा, है ना, एज पर टाइम प्लस इन सर्कमस्टेंसेस। ये तो नॉर्मल सिचुएशन नहीं था, एबनॉर्मल सिचुएशन था। आगे उसीलिए लिखा है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना जुझाए। साधारण व्यक्ति देखेगा तो छिछी करेगा, ए देखो क्या हो रहा है, लेकिन समझना पड़ेगा स्थान काल परिस्थिति क्या था। आगे कोई भी बिना भय के किसी वैष्णव की शरण में जा सकता है। अतः पिछले श्लोक में स्पष्ट कहा गया है, देव से के सकुतो भया। भक्त प्रहलाद महाराज की माता कयाधु सभी प्रकार के भय से रहित होकर श्री नारद मुनि के संरक्षण में रहती रही। इसी प्रकार से नारद मुनि अपने दिव्य पद के कारण उस तरुणी के साथ अविचल भाव से रहते रहे। श्री नारद मुनि, श्री हरिदास ठाकुर तथा ऐसे ही आचार्य जिन्हें श्री भगवान के यश का प्रचार करने की विशेष शक्ति प्राप्त है, कभी भौतिक पद तक नीचे नहीं उतर सकते। अतः यह सर्वदा वर्जित है कि आचार्य को सामान्य मनुष्य माना जाए। एक फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप में रुकना पड़ता है। अतः के आगे एक फुल स्टॉप है ना? नहीं है प्रभु जी, नहीं है। अच्छा। नहीं, ओके। अथवा यह सर्वथा वर्जित है कि आचार्य को सामान्य मनुष्य माना जाए। गुरुसु न मति। हरे कृष्णा। गुरुसु न मति नहीं, नर मति। नर माने मनुष्य। गुरु को नर मति, मनुष्य नहीं, साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। अच्छा। अंतिम श्लोक आज का
ऋषि कारुणिकस्तस्य, बोलिए, उभायमीश्वर ज्ञानञ्च ममप्योदिस्य निर्मलम्। म्यूट करिए, कहाँ से आवाज आ रहा है? म्यूट करिए। किरण देवी माता जी, ये जो अभी हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, ये आप लोग अभी कुछ भक्त लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं। भक्ति शास्त्री के बाद भक्ति वैभव कोर्स होता है। जो लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, अगस्त महीना से 99% भक्ति वैभव चालू होगा। ये ज्यादा नहीं, 2 साल चलेगा। तो तुरंत जो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं उन लोग को सब भक्ति वैभव में हम लोग लॉग इन करा देंगे। और भक्ति वैभव का सिलेबस बहुत सिंपल है। पहला 6 कैंटो भागवतम, बस, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग तैयार रहिए मेंटली। भक्ति वैभव खत्म हो जाएगा जून जुलाई में, उसके अगले महीना भक्ति शास्त्री खत्म हो जाएगा, उसके अगले महीना भक्ति वैभव शुरू हो जाएगा। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने मुझे गर्भ में स्थित रहते हुए तथा उनकी सेवा में लगी मेरी माता दोनों को उपदेश दिया। चूंकि वे स्वभाव से ही पतितों का अत्यंत दयालु है, पतितों पर अत्यंत दयालु हैं, अतः अपनी दिव्य स्थिति के कारण उन्होंने धर्म तथा दिव्य ज्ञान के विषय में उपदेश दिए। ये उपदेश समस्त भौतिक कर्म से रहित थे। तात्पर्य यहाँ पर गायद को अपने आश्रम में लाया और उनको भक्ति का ज्ञान दिया। यहाँ पर कहा गया है, धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च निर्मलम। शब्द निष्कलुष धर्म का सूचक है। या यूं कहे कि फुल स्टॉप नहीं देखते क्या? एक निर्मलम है, एक निर्मलम का बाद फुल स्टॉप है, हाँ या ना? हाँ है। हाँ, तो दिखाई देता है ये सब। फुल स्टॉप में थोड़ा रुकना पड़ता है। निर्मलम शब्द का आगे बोलिए। निर्मलम शब्द निष्कलुष धर्म का सूचक है। यह यूं कहे कि भगवत धर्म का सूचक है। सामान्य कर्म कांड कलमशग्रस्त धर्म के अंग होते हैं, जिससे व्यक्ति अपनी संपत्ति तथा समृद्धि बढ़ाकर लाभ उठाते हैं। परंतु कलमशहीन शुद्ध धर्म में ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझना एवं तदनुसार कर्म करना निहित रहते हैं, जिससे जीवन का सर्वोच्च ध्येय तथा भगवत धाम की वापसी दोनों पूरे होते हैं। भक्त प्रहलाद महाराज ने उपदेश में दिया कि जीवन के प्रारंभ से ही मनुष्य को भगवत धर्म के स्तर पर ऊपर उठना चाहिए। कौन सा श्लोक है? जीवन के प्रारंभ से ही भक्त को, कौन सा श्लोक है ये? कौन सा श्लोक? माय गुडनेस। प्रहलाद महाराज कौन सा जीवन के प्रारंभ एकदम स्टार्टिंग से 5 साल में? प्रहलाद महाराज का पहला शिक्षा क्या था? पहला श्लोक किसी को याद नहीं आ रहा है? कौन? बस और कितना बोले? श्लोक में तो दिया है प्रभु जी, कौमार आचरित धर्मान भागवतानि है। तो बोल नहीं पा रहा क्या कोई? ठीक है, आगे बोलिए।
श्री भगवान स्वयं भी शुद्ध कलमश रहित धर्म की बातें करते हैं। जब वे श्रीमद् भागवत गीता 18.66 में कहते हैं सर्वधर्म परजिताय माम क्या बाप रे बाप, ये भक्ति शास्त्री कर रहे हैं क्या पूनम जायसवाल माता जी? नहीं प्रभु जी। अच्छा ठीक से बोलिए। सर्वधर्म परित्यज्य माममेकं शरणं व्रज। समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। मनुष्य को ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझना चाहिए और तब उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। यही भगवत धर्म है। भगवत धर्म का अर्थ है भक्ति योग। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित। भागवत गीता का श्लोक पढ़ते हैं, उसे पढ़िए। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयतयसु जनायतयसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। अहेतुकम नहीं है, अहेतुकम। पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके मनुष्य तुरंत ही अहेतु ज्ञान तथा संसार से विरक्ति प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवतम 1.2.7 शुद्ध धर्म के पथ पर स्थित होने हेतु मनुष्य को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। जय।